ये नीरजा है, ये मैं। आर्किटेक्ट इसका मुआयना कर रही है। आज हम आए हैं कर्नाटक के बिदर फोर्ट को देखने के लिए। ये है किले का पहला दरवाज़ा, मांडू दरवाज़ा नाम है इसका। पहले दरवाजे से अंदर जाते ही सामने आपको दूसरा दरवाज़ा दिखेगा जिसका नाम है शेरजा दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा 1426 में अहमद शाह बहमनी ने बनाया था। इस दरवाजे के ऊपर 2 बाग बने हैं, इसलिए इसका नाम है शेरजा दरवाज़ा। पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में ये सैनिक को रहने के लिए छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। दूसरे दरवाजे के ऊपर नीले रंग की टाइल्स लगाई गई है और कुरान की आयतें लिखी है। तो ये है पहला दरवाज़ा और ये दूसरे दरवाजे से अब हम अंदर की ओर आ गए हैं। किले की सुरक्षा के लिए चट्टानों को खोदकर ये खाई खुदवाई गई थी ताकि दुश्मन जल्दी से किले में ना घुस पाए। तो ये है सामने किले का तीसरा दरवाज़ा और किले की वॉल। और इस वक्त हम चल रहे हैं किले की आउटर वॉल पे। तो ये सामने रंगीन महल की दीवार दिख रही है और ये है एक बुरुज। ये रास्ता जाता है घोड़ों के तबेलों में। ये है किले की आउटर वॉल और उसके नीचे है घोड़ों का तबेला और उसके पीछे 3 खाई और है। अब हम आ गए हैं तीसरे दरवाजे के पास जिसका नाम है गुंबज दरवाज़ा और दरवाजे के बाजू में 2 बड़े बुरुज बने हुए हैं। गुंबज दरवाजे से अंदर आते ही रंगीन महल आता है जिसे बरीद शाही के अली बरीद ने बनवाया था। ये है रंगीन महल का कोर्टयार्ड और हमारे साथ है यहाँ का केयरटेकर जो हमें बताएगा इस महल के बारे में। नवीन बोलते हैं ना, मोरपंख। हाँ वो इसको रंगी बोलते हैं, पर रंगीला चलता था मैडम। रानी का महल है, रंगीला चलता था। कभी जब मूड हो गया रानी का, मूड ऑफ हो गया, कुछ हो गया तो हमें रंगीला तो यहाँ आते थे। हाँ रंगीला चलता था, माइंड फ्रेश करने के लिए। डांस सीन्स वो चलता था मैडम सर। वो 2 डांस का रूम है। रूम की छत पे ये नक्काशी की हुई है और ये डांस रूम है रानियों के लिए। अब चलते हैं महल का मेन एंट्रेंस देखने के लिए। ये है मेन एंट्रेंस की छत जहाँ पर बहुत ही बारीकी से वुडन कार्विंग्स की गई है। तो पूरे बिदर फोर्ट में सिर्फ ये रंगीन महल है जहाँ पर कुछ देखने लायक बचा हुआ है, बाकी तो पूरा फोर्ट खंडर है, सिर्फ दीवारें बची है पूरे फोर्ट में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल है। तो ये है रंगीन महल का ब्यूटीफुल और कलरफुल एंट्रेंस। तो चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं अंदर कैसा है ये। वैसे ये रंगीन महल आम पब्लिक के लिए बंद रहता है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे ऑफिस में जाकर तो आपको वो लोग खोल के दिखाएंगे। और बंद इसीलिए रहता है कि पब्लिक अंदर आके ख़राब ना कर दे। तो ये है अंदर से रंगीन महल और बहुत बढ़िया पेंटिंग्स है अंदर। ये है रानी के नहाने की जगह।
ये जो वाइट कलर की नक्काशी आप देख रहे हैं, ये है समंदर के जो चीप रहते हैं शेल, उसका पाउडर बना के इसमें भरा गया है। और इसकी इफ़ेक्ट ये आती है कि आप इसको अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको इसमें अलग अलग कलर दिखेंगे। कैमरे में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आँखों से जब देखोगे तो आपको इसके अंदर अलग अलग कलर दिखेंगे अलग अलग एंगल से। इतनी खूबसूरत जगह पर एक एक फ़ोटो तो बनता ही है। तो ये है रंगीन महल का कोर्टयार्ड, जो ऊपर पहले मंजिले से दिख रहा है। और ये हमारे साथ यहाँ के केयरटेकर है। तो ये एक छुपा रास्ता है रंगीन महल के अंदर रानियों को आने जाने के लिए, और अच्छा खासा लंबा रास्ता है ये। ये है रंगीन महल से बिदर फोर्ट का व्यू, जहाँ से आपको दारू खाना, हजार कोटड़ी, 16 खंबा मस्जिद, तख्त महल सब कुछ दिखता है। तो अब हमारा रंगीन महल देख के हो गया, तो अब चलते हैं हजार कोठरी देखने के लिए, जो उस ज़माने की जेल है। कहते हैं यहाँ 1000 रूम थे और सज़ा दिए गए कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। तो ये है हजार कोठरी जेल। अब हम आए हैं 16 खंबा मस्जिद और तरकश महल देखने के लिए। तो ये सामने है तरकश महल और ये राइट में है 16 खंबा मस्जिद, और यहाँ पर आगे एक फाउंटेन बना हुआ है। 16 खंबा मस्जिद बिदर की सबसे पुरानी इस्लामी मस्जिद तथा भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, और ये मस्जिद 16 खंभों पर बनी हुई है। इसकी वजह से इसे 16 खंबा मस्जिद कहा जाता है। ये वो 16 खंबे है जिसकी वजह से मस्जिद को 16 खंबा नाम दिया गया है। यह है तरकश महल, जिसके ऊपर पानी की टांकियां है और वहाँ से पानी आता है, और इस चैनल के थ्रू यहाँ से पानी इस चैनल के थ्रू आगे जाके जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन के अंदर ये पानी आता है। ये कुछ पुरानी तोप है जो किले में मिली होगी, और इसके साथ ये कुछ नक्काशी वाले पत्थर है जो किले और उसके आजू बाजू के एक्सकेवेशन के टाइम पे मिले होंगे, तो उसे भी यहाँ पर ऐसे रखा गया है। ये सारी वो कार्विंग्स है जो बिदर किले के आसपास 50-60 किलोमीटर के दायरे में एएसआई को मिली होगी। तो उसको एएसआई ने यहाँ पर डिस्प्ले में रखा है लोगों को देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं दीवाने आम और दीवाने खास और नौबत खाना देखने के लिए। तो ये है दीवाने आम का एंट्रेंस, और देखते हैं हमारा स्वागत कौन करता है यहाँ पर। तो ये है उस वक्त का दीवाने आम सभा मंडप, जहाँ राजा बैठ के मीटिंग किया करते थे। ये है नौबत खाना, जहाँ पे ढोल नगारे बजाए जाते थे। ये कुछ व्यू है नौबत खाने से बिदर फोर्ट का। ये है दिल्ली दरवाज़ा और ये है काला बुरुज।
हम जा रहे हैं इस काला बुरुज पे, जहाँ एक बड़ी सी तोप रखी है। ये है रास्ता ऊपर काला बुरुज पे जाने के लिए, और वहाँ पे एक बड़ी सी तोप रखी है जिसका नाम है तोपे हैदरी, और ये व्यू है बुरुज पे से। और ये एक तोप रखी है काले बुरुज पे। तो आर्किटेक्ट इसका मुआयना कर रही है, बनावट कैसी है, मजबूत है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। कितने साल और टिकेगी, सालों साल कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। ये लौटा है। तो ऐसे खूबसूरत लोकेशन पे एक फ़ोटोग्राफ तो बनता है। ये टूटी फूटी दीवारें हैं कुछ किले के ऊपर। ये है तख्त महल का हिस्सा, जिसे दीवाने खास भी कहते हैं, और ये बंद है इस वक्त, अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये बहमनी शासक अहमद शाह वली के द्वारा बनाया गया था। द डर्टी पिक्चर का जो गाना था, इश्क सूफियाना तेरा इश्क सूफियाना, उसका शूटिंग यहीं पर हुआ था। यहाँ से दिख रही है किले की 5.5 किलोमीटर की आउटर वॉल। यहाँ से ऊपर सीढ़ी चढ़कर ये पहरेदार की छोटी चौकी लग रही है। विभूति है। ये एक और तोप है किले के ऊपर, जिसका नाम तो पता नहीं क्या है। और तोप के ऊपर ये खूबसूरत नक्काशी की है, और कुछ लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये नीरजा है, ये मैं हूँ, और ये मेरे पीछे है वर्ल्ड फेमस विभूति। तो ये है बिदर फोर्ट का बारूद खाना, जहाँ उस जमाने में बारूद रखा करते थे। अब हम आए हैं बहमनी सुल्तान्स के टोम्स देखने के। अब आए हैं अहमद शाह अलवली का मकबरा देखने के लिए। अलाउद्दीन को एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में भी याद किया जाता है। ये 120 फुट की छत है, जहाँ कहते हैं आज भी 5 हीरे लगे हुए हैं। इसकी साइड की दीवारों पे आज भी कलरफुल पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। ये बहमनी टोम्स में से ये एक ही टोम जो है वो खुला है, बाकी सारे टोम्स सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। ये है सुल्तान अलाउद्दीन शाह टू का मकबरा, जो अंदर से बंद है, लेकिन बाहर से इसकी नक्काशी बहुत खूबसूरत है। ये पॉलिश किया हुआ पत्थर है, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है, और साइड में ये फ्रेस्को पेंटिंग्स है। ये पॉलिश पत्थर पे डिज़ाइन बनाया गया है। ये है 2 नंबर के सुल्तान अलाउद्दीन शाह का मकबरा, सुल्तान हुमायूं का मकबरा है ये। ये उनकी कब्र है। ये सारे हैं बहमनी टोम्स।
अब आए हैं हम हजरत खलीलुल्लाह का मकबरा देखने, जिसको चौखंडी का मकबरा भी कहते हैं। हजरत खलीलुल्लाह तत्काल प्रसिद्ध संत शाह निमित उल्लाह किरमानी के पुत्र थे, जो अपने पिता की मृत्यु होने पर बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन शाह के शासनकाल में बिदर आए थे। कुछ फोटोग्राफ्स लेके अब अंदर चलते हैं मकबरे को देखने के लिए। इस मकबरे के मुख्य कक्ष को छोड़कर आजू बाजू में इनके वंशज और शिष्यों की कई सारी कब्रें हैं। मुख्य कक्ष में ये 3 कब्र है। बाजू में एक ये पानी का कुआं है। अब हम आए हैं महमूद गवान का मदरसा देखने के लिए। इस मदरसा को फारसी मूल के प्रधानमंत्री मोहम्मद गवान द्वारा बनाया गया था। इसी शैली में ये मदरसा बनाया है और नीले रंग की टाइल्स लगाई गई है मदरसा के ऊपर। इस मदरसा में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को रहने की सुविधा थी। यहाँ पर खगोल शास्त्री, गणित, अरबी, फारसी ये सारी भाषाएं सिखाई जाती थी। 3000 पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय भी इस मस्जिद में था।